मैं हूं प्रवेश नजीला। दोस्तों इस वक्त जो ट्विटर को अगर देखें तो वहां पे जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो इसराइल के बारे में चल रहा है। खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स में ये खबर छपी है कि एक इस्लामी मुल्क, मजबूत तरीन और तगड़े इस्लामी मुल्क के सरबराह के वेरी क्लोज फ्रेंड जो कि एक फॉरेन से हैं, दूसरे किसी मुल्क से हैं, पाकिस्तान में इसमें आकर वजीर बने हुए हैं, वो उन्होंने खुफिया दौरा किया है इसराइल का और लॉबिंग हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों ये इमरान खान की हुकूमत है और इस पर GNN के प्रोग्राम में आरिफ हमीद भट्टी साहब जो है वो डायरेक्ट किसी पर इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं। वो किस पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं वो सब जानते हैं, आपने वो वीडियो भी देखी होगी। दोस्तों अगर ऐसा है तो फिर हकीम सईद साहब की जो किताब 30 साल पहले है, बार बार उसका हवाला दे चुके हैं, हर प्रोग्राम में बता चुके हैं, कुछ प्रोग्राम में हम वीडियो बना कर भी चला चुके हैं, वो आप सबके सामने है। तो इसका मतलब है कि जो कहा गया था, जो हकीम सईद ने उस वक्त कहा था 30 साल पहले कि इमरान खान को हायर कर लिया गया, बड़े बड़े अदारे BBC से लेके CNN, उनको बहुत ज़्यादा पैसे पेड किए गए हैं ज़ाहिर यहूदियों की तरफ से कि वो इमरान खान को एक हीरो बनाकर पेश करें। और फिर उसके अलावा गोल्ड स्मिथ का जिक्र था कि उनकी बेटी की तरफ इमरान खान का रिश्ता करवाया जा रहा है ताकि यहूदियों में और भी ये बात तगड़ी हो सके कि ये वो बंदा है जो हमारा काम कर सकेगा। इमरान खान की तबीयत से वो वाकिफ थे कि इमरान खान को जिन चीज़ों का इमरान खान का शौक है, पैसे, अच्छा रहन सहन, अच्छा लाइफ स्टाइल, बादशाहों की तरह रहना और बहुत दूसरी सारी चीज़ें। फिर इमरान खान के फॉरेन फंडिंग जो केस है उसमें भी पैसों का बहुत ज़्यादा वो है कि वो पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं। इसके अलावा रेहाम खान साहबा जो ने एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बता चुकी थी कि वो कौन से सफारतकार थे जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया, तो वहाँ पर जो हेनरी किसिंजर थी उन्होंने कहा कि हमारे लड़के का आप ख्याल कर रहे हैं। तो वो हैरान परेशान होकर पूछ रही हैं कि कौन सा लड़का है, तो उन्होंने बताया कि इमरान इज़ आवर बॉय। तो ये सब चीज़ें हम जब देखते हैं और मौजूदा हालात में जब देखते हैं कि UAE से लेके दूसरे ममालिक जो हैं उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान को भी ये किसी जगह, और फिर पाकिस्तानी टीमों पर मुबश्शिर लकमान जैसे और बहुत सारे, कामरान खान जैसे लोग जो हैं वो बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को चेक कर रहे हैं, लोगों का जहन चेक कर रहे हैं कि लोग किस हद तक इसको एक्सेप्ट करते हैं और किस हद तक एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब कहने का ये है कि राह हमवार की जा रही है। इमरान खान साहब को लाने वाले जो हैं और जो इमरान खान साहब को लेके आए हैं, जिन्होंने 20 साल से 25 साल से इमरान खान पर इन्वेस्टमेंट की है, अब वो इमरान खान से ये अपना आखिरी काम करवाना चाहते हैं। इससे पहले वो अपना कश्मीर वाला काम करवा चुके हैं, आपके सामने है कश्मीर, जिसका शोर पूरी दुनिया सुनती थी। अगर कश्मीर में एक पत्ता भी हिलता था तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता था, लेकिन अभी आप देख लें कि कश्मीर में 1.25 साल हो गया है, वहां पर लॉकडाउन है, जिंदगी अजीरन है, लेकिन हमारे वजीर आजम साहब या जो अपने आप को थोड़ा सा नौकरी लंबी कर ली है, पता भी नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अब दूसरा जो काम वो इनसे लेना चाहते हैं, इसका इस जो पाकिस्तान में इस वक्त जो कम्बिनेशन बना हुआ है सबका, उस कम्बिनेशन से वो जो काम लेना चाहते हैं वो है इसराइल को तस्लीम करने का। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि तस्लीम करने का कि अगर आप ट्विटर पर जाएं तो टॉप ट्रेंड इसराइल है, अगर आप खबरों में जाएं तो टॉप ट्रेंड इसराइल है, और अगर हम जाएं मुख्तलिफ अखबारों की हेडलाइन सुर्खियां भी देखें तो वहां पे भी आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसके कुछ वज़रा नहीं है, एक ही वजीर है, वो आप सब जानते हैं, वो बहुत प्यारा वजीर है जिसके लिए सऊदी अरब जाने के लिए इमरान खान साहब ने एयरपोर्ट पे धरना दे दिया था कि इसका नाम ECL से निकालें तो फिर वो जाएंगे। वो उनके बारे में है और वो आजकल उनको बड़ा बेस्ट फ्रेंड भी बनाया हुआ है, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, बल्कि अभी हैं, 1-2 दिन तक नहीं रहेंगे। उनके बेटे का वो अपना दोस्त भी बना हुआ है और उसका आना जाना, उसका लाइफ स्टाइल, तो बातें चल रही हैं जो एक वक्त में PIA का होटल भी खरीदने जा रहा था। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो ये बहुत जुल्म है। हम फलस्तीनियों के साथ, एक तारीख है पाकिस्तान की, खासतौर पर मुसलमानों की, अगर सारे भी साथ छोड़ जाएं तो 10 फलस्तीनी भी रह जाएं तो पाकिस्तान को उनका साथ देना चाहिए। अवेयर रहें, जागते रहें। जो आप पर मुसल्लत किया गया है वो पाकिस्तान की तबाही के साथ साथ पाकिस्तान को दुनिया में भी अकेला कर रहा है, बल्कि कर दिया है। पाकिस्तान के साथ कोई भी इस टाइम में मुल्क नहीं खड़ा हुआ, माशी तौर पर तबाह करने के साथ साथ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया। जागते रहें, जागने का वक्त है। ये जो आप पर मुसल्लत किया गया है, इससे कुछ बड़े मकासद लेने के लिए जो काम हो रहा है वो आपके सामने है। दोस्तों बस आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला